हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम कर रहे हैं वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण सृजन या क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो ये इसका क्या मतलब है बच्चों? अच्छा ये बताओ कि अगर आपके पास 100 रुपये हो तो आप 1000 रुपये उधार दे सकते हो? नहीं दे सकते, है ना। लेकिन बैंक कर लेते हैं और इसी को साख निर्माण भी कहा जाता है। कैसे? पहले हम देखते हैं क्रेडिट सृजन की। पर क्रेडिट सृजन जमा राशियों का विस्तार है। मतलब जितनी बैंक के पास जमा राशि है, मान लो 100 रुपये है, तो वो उसको बढ़ा के 1000 कर लेता है। और वो कैसे कर लेता है? अपनी जमा राशियों के एक हिस्से को ऋण देकर करते हैं। ऋण देके ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसे बैंक जो हैं अपनी जो जमा राशि है उससे कई गुना ज़्यादा ऋण दे देते हैं। तो ये सब कैसे होता है? तो ये हम अभी देखते हैं। देखिए, आप बैंक जाते हो तो ज़्यादातर आप पैसा जमा कराते हो, उस पर आपको ब्याज मिलता है। और जब आप लोन लेते हो, ब्याज आपको जो अपने पैसे में मिलता है, यानी सेविंग अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट, उसमें 5-7% मिलता है। लेकिन जब बैंक लोन देता है तो 11-12% पे देता है। तो ये आपको देना है लोन पे। तो ये जो गैप है ये इनका लाभ है और यही इनका धन सृजन है, या जो आप कह रहे हो कि ये ऋण का सृजन है। कैसे करते हैं? तो आइए देखते हैं। अब कुछ मान्यताएं हैं, वो देख लेते हैं। बैंक अपने अनुभव से जानता है कि जमा किए हुए कुल धन का केवल अंश वापस ले लिया जाता है। यानी लोग जितना पैसा जमा कराते हैं उससे कम निकालते हैं। आपने 10,000 जमा कराया, आप कभी 2,000 ले आए, ये नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन लाखों लोग हैं जो जमा करा रहे हैं और बैंक को अपने अनुभव से पता है कि बहुत कम लोग निकालते हैं, ज़्यादा लोग जमा करवाते हैं। दूसरी बात क्या है? बैंक ये भी मानता है सभी ग्राहक एक समय में नगद या अपनी जमा राशि निकालने के लिए नहीं आएंगे। सभी लोग एक साथ नहीं आते एक ही दिन की पैसे दे दो, ठीक है। और अधिक धन वापस लेने की तुलना में जमा किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा जमा करते हैं और लोग निकालते कम हैं। बैंक अपने अनुभव से जानते हैं केवल 10% नगद रिजर्व उन लोगों के लिए आवश्यक है जो पैसे निकालते हैं। तो बैंक को अपने अनुभव से पता है कि पैसे ज़्यादा जमा किए जाते हैं, निकाले जाते हैं कम। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि 1000 रुपया जमा हुआ है, तो उन्हें पता है कि सिर्फ 100 रुपये ही लोग निकालेंगे, बाकी 900 तो फालतू है। तो इस 900 रुपये को वो उधार दे देते हैं। तो ये जो 10% है, अगर मैंने जैसे 1000 रुपये का उदाहरण दिया, तो 10% बैंक अपने पास रख लेगा, बाकी सब लोन दे देगा। और भी इसमें जो अवधारणा है या मान्यताएं हैं वो है बैंक एकल इकाई के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा SBI है, HDFC है और भी बहुत सारे बैंक हैं। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि सब बैंक एक इकाई के रूप में काम करते हैं। चाहे आप पैसा जमा कराया जाए SBI में चाहे HDFC में, मगर एक ही बात है, वो सब मिलकर एक बैंक बना रहे। और पैसा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नकदी के रूप में नहीं बल्कि क्रेडिट उससे निकाला जाता है। मतलब क्या है कि जो भी पेमेंट्स हो रही हैं जब आप लोन लेते हैं तो भी, और जो जिसने लोन लिया है वो कोई भी पेमेंट कर रहा है तो भी, वो सब बैंक के द्वारा ही कर रहा है। कैश का कोई काम नहीं है। तो जो भी होगा वो बैंक के माध्यम से ही होगा। अब इसको हम समझाते हैं टेबल से। अब ये देखिए क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया कैसे होता है। ये देखिए, बैंक में शुरू में मान लीजिए 10,000 जमा है, ठीक है। और LLR जो है वो 10% है। अब LLR क्या है? LLR का मतलब है CRR प्लस SLR। मतलब आपने पढ़ा था जब हमने रिजर्व बैंक के कार्य किए थे, एक तो CRR होता है नगद निधि अनुपात, जो कि कमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है रिजर्व बैंक के साथ, मान लो 10%। अब यहाँ 10% लिए तो मान लो 5%। और SLR भी 5%, जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो ये दोनों मिला के बन जाता है LLR। तो हम ये LLR मान रहे हैं 10%। तो क्या है, ये जो LLR है ये निर्धारित करता है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अपने आप निर्धारित नहीं करते। तो बैंकों को अगर वो निर्देश देगा कि 10% आपको कैश रिजर्व रखना है तो वो रखेंगे। LLR चाहे उनके पास आधा है आधा उनके पास है, तो LLR जो है वो 10% है। तो अब अगर 10,000 डिपॉजिट है तो 1,000 10% है, इसको तो अपने पास रखना पड़ेगा, ये उधार नहीं दिया जा सकता। बाकी की ये रकम फालतू पड़ी है, ठीक है। तो इसलिए अब क्या करेंगे, बैंक जो है वो लोन दे देंगे, ये 9,000 ये लोन देंगे। अब क्या हुआ कि जिसके जो भी लोन लेता है उसको कैश नहीं देते, उसको नाम का अकाउंट खोल देते हैं बैंक में और उसमें ये राशि को जमा कर दिया जाता है। मान लीजिए वो 10,000 ले रहा है, उसकी राशि को उसका अकाउंट खोलेंगे, उसमें जमा कर देंगे और वो व्यक्ति कभी भी कितना भी पैसा वहां से निकाल सकता है। जरूर नहीं वो एक साथ निकालने, धीरे धीरे भी निकाल सकता है। मान लो मकान बना रहा है तो धीरे धीरे निकालेगा, कभी 2,000 कभी 3,000 ऐसे। लेकिन जो भी सामान वो खरीद रहा है, जो सप्लायर है, वो जो पैसा है वो बैंक में जमा करेगा। तो ये एक हमने पहले भी मान्यता की थी कि सारा जो काम हो रहा है वो बैंकों के माध्यम से ही हो रहा है। तो इसलिए जितना भी पैसा जो 9,000 दिया था ये वापस बैंकिंग सिस्टम में वापस आ जाता है। मैंने कहा कि सभी बैंक एक इकाई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब क्या है, 9,000 फिर से आ गया। अब इन्होंने 10% 9,000 का 900 रुपये रख लिया और ये फिर लोन दे दिया। फिर ये सिस्टम में जाएगा और वापस बैंक के पास आ जाएगा। यहाँ ये 8,100, फिर 810 10%, इसका 10% ये रख लिया जाएगा, बाकी का उधार लिया जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि यहाँ पर ये जीरो ना आ जाए। और हम इतना कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले आ रहे हैं 1,90,000 और 1,000 है LLR, जो सॉरी 10,000 है LLR और ये 90,000 है लोन और 1,00,000 है आपका डिपॉजिट्स। तो आपने देखा 10,000 से हो गए 1,00,000, 10 गुना बढ़ गई। तो आप कहेंगे कि मैडम आपने ये सब कैसे निकाल दिए, है ना। तो हम देखते हैं फॉर्मूला और उससे बताते हैं। और हम अब देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया, साख निर्माण की प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो क्रेडिट निर्माण जो है उसकी गणना के लिए सूत्र है 1/LLR इंटू प्रारंभिक जमा। तो ये हो गया 1/10 हमने देखा था, हमारा LLR था 10% है, इंटू 10,000 जो हमारी आरंभिक जमा थी, और हमने इसको कैलकुलेट करके निकाला 1,00,000। ये 1,00,000 निकल गया, 10% इसका था LLR जो बैंकों को ने अपने पास रखना था, तो वो था 10,000 और 90,000 लोन दिया गया। तो इस तरह से बैंकों ने 10 गुना ज़्यादा अपना क्रेडिट निर्माण कर लिया। और क्रेडिट गुणक को हम निकालते हैं 1/LLR से, और जितना अधिक LLR होगा ऋण देने की क्षमता उतनी कम होगी। मान लो अगर उसके बैंक के पास 100 रुपया है और 10% LLR है तो 90% ही वो उधार दे सकता है। लेकिन अगर LLR को बढ़ा दिया जाए, यानी 10 के बजाय 15% रखना पड़े, तो अब सिर्फ 85% ही उधार दे सकता है। और LLR कम होगा तो क्रेडिट बनाने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। जैसे पहले 10% था, अब 5% कर दिया, तो अब 95% जो है उधार दिया जा सकता है। और जितना ज़्यादा कैश डिपॉजिट होगा उतना ही अधिक साख निर्माण होगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।